इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दूं, फिर डिबेट में आगे हम बढ़ेंगे। ये किश्तवाड़ के बादल फटने के हादसे से जुड़ी हुई खबर है। 36 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सीआईएसएफ के 2 जवानों की भी मौत हुई है। अभी जब ये ताल ठोक के हमने डिबेट शुरू की थी, उससे पहले हमने आपको 20 लोगों से ज्यादा के मारे जाने की खबर बताई थी, लेकिन अब 36 का आंकड़ा आया है। 36 लोग बादल फटने से हुए इस हादसे में इसका शिकार हुए हैं। 36 लोग इसमें मारे गए हैं। अब ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीआईएसएफ के 2 जवानों की भी इस हादसे में मौत हुई है। कई इलाकों में इस बादल फटने से जो मलबा आया है उसका सैलाब कई इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल धराली की याद दिलाती हुई तस्वीर है। बिल्कुल वैसे ही सैलाब जो गाद और मलबे को लेकर के, बोल्डर को लेकर के आया और अब तक की खबर के मुताबिक 36 लोगों की इसने जान ले ली है और कई अब भी इसमें लापता हैं। 36 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर और कई के लापता होने की बात कही जा रही है। सीआईएसएफ के 2 जवान भी मरने वालों में शामिल हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी इस बात का अंदाजा पुख्ता तौर पर नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग इसमें लापता हुए हैं और कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन मानना यह जा रहा है कि जो लापता हुए हैं वो भी कहीं इस हादसे का शिकार तो नहीं हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। बादल फटने के बाद से वहां सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, आने जाने का मार्ग बाधित हुआ है और ऐसे में लोगों को दूसरी पार पहुंचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार वहां लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए आप, सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एम्बुलेंसेस वहां पर मौजूद हैं जो घायलों को अस्पताल तक ले जाने का काम कर रही हैं। कई लोग मलबे से रेस्क्यू किए गए हैं और कई लोगों के बारे में आशंका जाहिर की जा रही है कि वो मलबे में बह भी गए हो सकते हैं। रजत बोरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रजत, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस बीच खबर है कि 36 लोगों की अभी तक जो मारे जाने की जो पुष्टि है वो हो पाई है और अभी भी 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से चॉपर भेजने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, पर वो विफल हैं। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। इन 36 लोगों की जो जान गई है, इसमें 2 जवान भी बताए जा रहे हैं और क्योंकि ये जो छिछोटी का इलाका है, ये मचेल मात्रा यात्रा जो चलती है वहां पर, जहां हजारों लोग वहां पर ही लंगर भंडारे चलते हैं और उस समय काफी भीड़ जो है वो इस इलाके में थी और अभी भी कई लोग जो है वो मिसिंग है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कई लोगों के मलबे में अब भी दबे होने की आशंका और कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। इन लोगों की क्या संख्या हो सकती है, रजत? जी बिल्कुल, आंकड़े की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, पर जिस तरह की सूत्रों वाले से जानकारी है 50 से ज्यादा लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है क्योंकि अनुमानित अभी तक यही आंकड़ा सामने आया है, पर आधिकारिक तौर पर माने तो करीबन 200 से 300 लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक शिफ्ट कर लिया गया है अस्पताल और 36 लोग, जिनमें 2 जवान भी शामिल हैं, वो भी उनकी जान इसमें गई है। 36 लोगों की मौत की खबर और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यानी कि अब आप ये मानकर चलिए कि 200 लोग जो लापता हैं, इनके लिए दुआ कीजिए कि ये सुरक्षित स्थान पर मिले। लेकिन ऐसे जब बादल फटता है और ये मलबा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जब आता है और इसकी चपेट में अगर कोई आ गया तो उसका बचना नामुमकिन होता है एक तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि पानी के साथ गाद आती है, पानी के साथ तमाम सारे बोल्डर्स आते हैं, पत्थरों के टुकड़े आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं और ऐसे में जो भी इनकी चपेट में आता है वो मारा जाता है। लगातार वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग जुटे हुए हैं उनकी तरफ से लोगों को सुरक्षित मार्ग की तरफ आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है, पैनिक ना होने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अफरा तफरी मची हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने भी लापता हैं, जो साथ थे लेकिन
इस बादल फटने से आए सैलाब के बाद बिछड़ गए और अभी भी मिसिंग है। ऐसे मिसिंग लोगों की संख्या 200 से ज्यादा है। ये घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने की तस्वीर आपके सामने है। कुछ लोग मृत हालत में भी पाए गए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं, जिन्हें लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रजत, ऐसे में सड़क मार्ग वहां हम देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। कई ऐसे लोग हैं जिनको उस पार जाना है। क्या कुछ व्यवस्था वहां और किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है इन लोगों के रेस्क्यू के लिए? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जो किश्तवाड़ से जो चिशोटी का इलाका है जो पाडर की तरफ जाता है, बताया जा रहा है कि बीच से काफी जगह से जो है वो रास्ता बह चुका है नालों की वजह से। और ऐसे में अभी जो भी इंतजाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जा रहे हैं, लोगों से वहां पर जो अपील ये की जा रही है कि किसी भी तरह की पैनिक ना हो, पर क्योंकि लोग वहां काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लगातार अभी भी बारिश रुक रुक कर जो है वो हो रही है। फिलहाल के लिए जेसीबी वहां भेजी गई है ताकि ये जो इलाका है उसे जल्द से जल्द इस तरीके से बनाया जा सके ताकि वहां से गाड़ियां गुजर सके, क्योंकि चिशोती तक जो है वो गाड़ियां जनरली जाती थी और उसके बाद पैदल जो है और लोग यात्रा करते थे। इससे पहले जो पूरा ट्रैक है, जो रूट है, उसे फिलहाल के लिए वो बंद कर दिया गया है और जाने हर एक व्यक्ति को मना किया गया है कि अभी ऊपर की तरफ कोई भी ना जाए। पर जल्द से जल्द पहली प्राथमिकता यही कि जितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, ये किश्तवाड़ का जो इलाका है जहां पर ये बादल फटा, इस इलाके के बारे में थोड़ी भौगोलिक स्थिति इसकी समझाइए रजत। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो किश्तवाड़ का अपर रीसेस का इलाका है और यहाँ से कई नदी नाले जो हैं वो यहाँ पर इसी चिशोती इलाके की एक दरिया जो है वो लगातार चलता है और क्योंकि ये सारे जो है वो ग्लेशियर जो है वो उससे निकली हुई नदियां हैं, तो काफी खतरनाक कई बार बन जाती हैं। पिछले कई सालों में छोटे जो क्लाउड बर्स्ट हैं वो यहाँ पर जरूर हुए हैं, पर कुछ बड़ी त्रासदी जो है वो इतने सालों में यहाँ नहीं हुई थी। पर एक बड़ी दुर्घटना जो है वो आज पेश आई है 11:30 पर। इससे पहले अगर बात करें तो किश्तवाड़ के ही एक इलाके में बड़ा नुकसान जो है वो हुआ था, वाड़वन के इलाके में, जहाँ पर भारी बारिश की वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसमें भी काफी नुकसान जो है वो हुआ था। और यही वो रजत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है और ऐसा हादसे में आशंका जाहिर की जा रही कि धराली से भी बड़ा क्लाउड बर्स्ट है ये, उससे भी बड़ा हादसा है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत वोरा आपका जानकारी के लिए।